सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। अरे यार, मैं भी वहीं था। सुन मेरी बात, मुझे ये कहना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि तू आगे बढ़ जाए जियांग शाओयान से। जब वो लोग कॉलेज में थे, हुआ बाव असल में उस वक्त दूसरी लड़की के साथ था, लेकिन जियांग शाओयान ने उन दोनों को अलग कर दिया। असल में जियांग शाओयान दीवानी थी, उसके पीछे पागल थी कई दिनों तक, लेकिन आखिर में उस लड़की ने उसे निकाल कर रख दिया। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे यार, मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? जियांग शाओयान को कई दिनों से किसी और पे इंटरेस्ट है। जिसका वो इंतजार कर रही है वो तू नहीं है। रोहिजू, फाइनली मैंने ये मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ ली है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री में डिजाइन करेगी। परफॉर्मेंस आने वाली है। अगर तुमने उसे जाने दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे बाप रे, अब मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या कहा इसने? सीधा सीधा बताना। अच्छा, बस अंदर जाओ और कुछ अच्छा बोलो, उससे माफी मांगो। देखो, वो बचपन से ही सबकी लाडली राजकुमारी रही है। वो राजकुमारी है तो मैं कौन हूँ? क्या? तुम्हारा मतलब अंदर जाकर माफी मांगो और खुद को तैयार कर लूं मैं आने वाली सारी मुसीबतों के लिए? अजीब हद है। अच्छा बनना। मैंने अभी तुम्हें बुरा भला कहा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। माफी मांगनी है? चल अब पी।
आखिरी होगा ये, इसके बाद काम की बात करेंगे। तुम ये खत्म नहीं करोगी ना? चलो पियो। नहीं तो निकल जाए यहां से। मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने 3 बार पी ली है। अगर तुम सिर्फ ऐसा ही करोगे तो मैं चलती हूँ यहाँ से। मैं यहाँ काम करने आई हूँ और सब्र की एक हद होती है। मिस्टर कोई ने मुझे बताया कि तुम दोनों इन्वेस्टर हो और म्यूजिकल में लीड एक्ट्रेस हो। फिर तुम्हारे पास क्या कोई आइडिया है मेकअप के लिए? मेरे हिसाब से मेकअप करेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही है कि रोल के हिसाब से करें। अब तू सच में काम की बात करेगी? टाइम वेस्ट का मौका तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है अब। और टाइम देना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम जितना टाइम लोगी उतना ही ज्यादा लेट होगा मेरा काम। समझ गई? जियांग शाओयुआन, तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे सामने तुम आकर बात फेरोगी तो फिर जाएगी क्या? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम्हारा टेस्ट देख के लगता नहीं है कि तुम किसी को एडवाइस दे पाओगी। हमारे पास नेल्स करने के लिए टाइम नहीं होगा ना? जियांग शाओयुआन, रुइशुए, तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम लोग कौन हो? शाओयुआन, तूने हमारी दोस्त का बॉयफ्रेंड छीन लिया था और अब उसी के पास आई है। हिम्मत देखो इसकी। इसे शर्म आनी चाहिए। क्या कहा, तेरा बॉयफ्रेंड? अब तो नाटक करेगी क्या? वो बोयू को भूल जाने का? वो बोयू, वो तेरा बॉयफ्रेंड है? तू भी अच्छा नाटक कर लेती है। अपनी सारी गलतियां मुझ पे थोप रही है तू। खुद को नहीं पहचानती? वो बोयू, वो दोगला इंसान तेरा बॉयफ्रेंड कब से बन गया? हाँ, भला वो मेरा बॉयफ्रेंड कैसे नहीं हो सकता? इन सबसे पूछ, इन सबको पता है इस बारे में। तूने मुझसे उसे छीना था। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, तुमने इसका बॉयफ्रेंड इससे छीन लिया था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी शर्म? क्या ये सच बोल रही है? तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। तो इसका मतलब इस स्पेस ट्रैवल नहीं बल्कि इसी दुनिया से है। तो इस दुनिया में इसने जियांग शाओयुआन का बॉयफ्रेंड छीना और अब तो नाटक कर रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है? तूने मुझसे हुआ बोयू को चुराया और अब तो नाटक कर रही है। बोल, तू ऐसा क्यों कर रही है? तुम झूठी जियांग शाओयुआन। ये रहा वो अब आपकी ऑफिस गर्लफ्रेंड फैंग रियोशु, वो भी लाओशान से है। आज रात वो रूम नंबर 888 में पार्टी दे रही है। मुझे मत दोष दे, मेरी बात ध्यान से सुन। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत हो। अगर तुझसे प्यार करता है तो सीधा बता दे। मुझे पता है, मैं यहाँ से संभाल लेता हूँ। तुम अब वापस जा सकते हो। और हाँ, अपना ख्याल रखियो। जरा देखो इसे, मुझे लगता है ये नाटक कर रही है। जरा उठो, कमजोर कहीं की। शाओयुआन, उठो। चला, मुझे लगता है ये नाटक कर रही है। उठो। शाइवान, शाइवान,
शाइवान, शाइवान, टैक्सी। शाइवान, जियांग शिवान, क्या तुम नशे में हो? अपने काम से काम रख, इतना अच्छा मत बन। मैं जानती हूँ तू मुझसे नफरत करता है, तू चाहता है मैं गायब हो जाऊं और तेरी जान को परेशान ना करूं। चल दूर हट, चल निकल यहाँ से, जा जा, चला जा। क्या कर रहे हो? किलियान, मुझे लग रहा है मैं मर रही हूँ। चुप करो, शायद अभी भी बचाने का वक्त हो। मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे कुछ कहना है। बोलो। अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले। बस नशे की बातें हैं, रिकॉर्ड करने लायक नहीं। बस जो कहती हूँ कर ना, अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी ना मुझे। मेरी तबीयत खराब है। रिकॉर्ड चल रहा है, अब जल्दी बोलो। मैंने हमारा एग्रीमेंट निभाया और इतनी मेहनत भी की सैलून में, वो भी दिन रात। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुझे बहुत कुछ पता चला है, तू मुझे बताता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे अभी समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। नहीं, मुझे पता है तुम उसकी तरफ हो, पक्का तो उसकी तरफ है। हाँ, मेरी अपनी परेशानियां हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ अफवाहों की वजह से तुम उसे गलत समझो। तो उसकी तरफ है, लेकिन तू मेरे जज्बात तो इग्नोर नहीं कर सकता ना। शुरू में मेरे साथ तो बहुत अच्छा था। शुरू में तो मेरे साथ क्यों अच्छा था? मैं कभी ऐसे लोगों से नहीं मिली जो मेरे साथ दिल से अच्छे हों। वो लोग भी अच्छे हैं, लेकिन या तो मेरी फैमिली की वजह से या मेरे पैसे की वजह से अच्छे हैं मेरे साथ। मुझे बुरा लग रहा है। सिर्फ तूने किलियान, तूने मेरी मदद की। सिर्फ तो चाहे मेरे पास हो या दूर, तूने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। तेरे पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हालांकि मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूँ, लेकिन न जाने किस दुनिया में क्यों आई और तुम लोगों से मिलना और ऐसे लोग जो अच्छा ट्रीट करते हैं, तो यहाँ आना इतना भी बुरा नहीं। अच्छी बात पता है कब होगी? अगर मुझे बाकी लोग भी तुम्हारे जैसे मिले, तो मैं अपनी दुनिया में जाऊं। तुम्हें मिलेगा। जब तुम वापस जाओगे तुम्हें जरूर लोग मिलेंगे जो सच में तुमसे अच्छा बिहेव करेंगे। लेकिन मैं तो मर रही हूँ ना।
इतनी बकवास नहीं करते। मम्मी मेरी बात कहाँ खत्म हुई है? किलियान, पता है तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तूने वो एग्रीमेंट तोड़ा जो हमारे दरमियान हुआ था, तेरी गलती है। चल ना माफी मांग। ठीक है, मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। तूने तो मुझे मारा भी और जान चाहवान के लिए मुझ पे चिल्लाया भी। तूने मुझे शर्मिंदा किया। तुम बुरा आदमी, बुरा आदमी है ना तू? तूने मेरा रास्ता खराब किया सीनियर साइश बनने का। तू जैन फैंगजू के साथ बुरा था क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता था। कियान मैं गिर रही हूँ। वो भी मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूँ। माफी कबूल नहीं, मैं एक जिद्दी राजकुमारी हूँ ना। तुम्हें इसका मतलब पता है क्या? सो जाओ, हॉस्पिटल अभी भी दूर है। नहीं, मैं सो गई तो कभी उठ नहीं पाऊंगी। मैंने इसका ब्लड टेस्ट किया है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। इसे सख्त आराम की जरूरत है। जब ये उठे तो इसे पानी पीने का बोलना। ठीक है, धन्यवाद। किलियान, मुझे भूख लगी है। किलियान, मत जाना।
मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तू यहाँ क्यों है? सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे याद है मैं फेंगरुई के पास गई थी। उसे लगा मैं क्या मुझ पे xiao युआन का इल्जाम फिर से लगा है? तुम फेंग रुईशो को जानती हो? हाँ, मेरी दुनिया में मेरी बेस्टी थी जिसका नाम फेंगरुई था, लेकिन ये मेरी दुनिया वाली फेंगरुई जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें शांग ने उसे पकड़ लिया जो पहले हमारी स्पाई कर रहा था। उसका नाम हुआ बो है। क्या हुआ बोयू? फेंग रुईशो उसकी एक्स है। क्या इस दुनिया में भी सब वैसा ही है? वो हमारी जासूसी कर रहा है। वो मेरी दुनिया में मेरा एक्स है। ये काफी अजीब है। दोनों दुनियाओं में हुआ बोयू को धोखा देना पसंद है और फेंगरुई को जियांग xiaoyuan से नफरत है। इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। अब तो वैसे भी हम अलग हो गए हैं तो तुमसे शेयर करने की जरूरत नहीं। लगता है तुम्हारी आखिरी इच्छा है मायने नहीं रखती। आखिरी इच्छा? किसने कहा? जियांग शिवान, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। मुझे मत खींचो। सिर्फ तूने मेरी मदद की। सिर्फ तू चाहे मेरे पास हो या दूर, तूने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। पागल हो गए हो क्या? ये रिकॉर्डिंग क्यों? तेरे पास बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरे पास बैकअप है। मैं चाहता हूं हम साथ में काम करें। मैं तरीका ढूंढूंगा तुम्हें वापस भेजने का। अब क्या इस मंजूरी के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अपनी चीजें वापस दिला सकता है क्या? अच्छा सोच ले, इस तरह तेरी अपनी स्वीट हार्ट को वापस आना पड़ेगा। सच है शिवान की जिंदगी मुश्किल रही है, लेकिन एक बिगड़ी हुई जिंदगी में अच्छे रिजल्ट मिलना हमेशा आसान नहीं होता। अच्छा लग रहा है सुन के। तो मान क्यों नहीं लेता? उसे भुला नहीं पा रहा और उसे वापस चाहता है। अगर वो नहीं आई तो डर है तुम्हारी सालों की उम्मीद बेकार हो जाएगी। शराब पी के जागने के बाद इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हो? किसी को सच में चाहते हो तो भुला पाना आसान है क्या? मेरे लिए है। जैसे ही मुझे पता चला वो धोखेबाज है, मैंने उसे छोड़ दिया। अगर वो शख्स हो जिसे तुम कभी भुला नहीं पाए और कई सालों के बाद अचानक से मुलाकात हो जाए, क्या तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होगा? तू अभी अभी मुझसे मिला और मुझे उसकी जगह रख लिया है। मैं परेशान थी इसलिए नेचुरली तेरी मदद कबूल कर ली। तुझे लगा तुझे मौका मिल गया? अच्छा, तूने तो खुद कहा था ये उसकी वजह से नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, मुझे भुगाने की जल्दी तुम्हें है। जियांग शिवान, मुझे नहीं पता तुम किस बात पर नाराज हो। तुम घर नहीं जाना चाहती? मैं जाना चाहती हूँ, पर तुझे इससे क्या मतलब? चल छुट्टी कर। मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें वापस भेजूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें उसकी जगह रखना अब पुरानी बात है। तुम दोनों में बहुत कुछ समान है, लेकिन मेरी नजरों में तुम अलग हो। तो बता, क्या फर्क है?
सॉरी, मैं तुमसे अब दूर नहीं भागूंगा। वो चैन फांगसो है, शायद उसने नोटिस कर लिया तुम हॉस्टल में नहीं हो। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वो बो को ढूंढना मुझ पर छोड़ दो। रुइजो, गुस्सा मत होना, मैं उसे हमारे लिए काम करने नहीं दूंगा। क्या तुझे ऐसे करने को कहा मैंने? क्या रुइजो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट होगी, ये याद रखना, उसे जाने मत देना। आ? मैं उसे मुश्किल में डाल दूंगी। हम दोनों की बहुत बुरी लड़ाई हुई है, अब मैं ये काम नहीं ले सकती। नहीं प्लीज, हम बात कर सकते हैं। प्लीज एक बार दोबारा सोचिए। लेकिन फैंक्योई ने तो साफ मना कर दिया था ना। मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन आज सुबह उसने अपना मन बदल लिया। अब टाइम बहुत कम रह गया है। क्या आप कल की ही बात है, बहुत बुरा हुआ था, फिर भी मुझे बुला रही है। क्या वो प्रोफेशनल नहीं है? लगता है उसे परफॉर्मेंस की परवाह नहीं है। यह मुझसे बहस करने से अच्छा है तो मुझे जाकर बता दो कि मैं टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। कौन जाने, क्या पता वो परफॉर्मेंस कैंसिल कर दे। मिस चैंग, प्लीज हम पे भरोसा कीजिए, हम प्रोफेशनल हैं। अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। आपको सिर्फ साइन करना है। मैं कसम खाता हूँ कि हम तुरंत डिपॉजिट दे देंगे। सब कुछ कंट्रोल में है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं सोचती हूँ। देखो बात यह है कि मैं बस अपना ही काम करूंगी, ठीक है? तुम्हें बस टाइम पर पैसे देने होंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं वादा करता हूँ। प्लीज इसके बारे में सोचिए, हम वेट करेंगे। ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आता हूँ। प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा। तो फिर मिलते हैं। बाय। हे शॉयवान, मैं बीच में सुन रहा था, क्या वो भरोसे के लायक है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे 3000 देगा और ये करने के बाद मैं KPIS की चिंता भी छोड़ दूंगी। 3000 रुपए? ये काफी बड़ा नंबर है। मुझे पता है। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? कुछ ऐसी वैसी डिमांड तो नहीं की? अरे मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ, पैसा मुझे अच्छे से पहचानता है। मुझे पता नहीं था ये। वो कौन था जो महीने में सबसे पहले सैलरी मांगता था? तुम कीलियान हो ना? शायद तू यहाँ उसके लिए आया है। मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। क्या तुम अभी भी वो बो के कांटेक्ट में हो? चल माफ कर, क्या तुझे मैं जानती भी हूँ? वो शाओयान मुझसे आके खुद क्यों नहीं पूछती? उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। तू बीच में क्यों पड़ रहा है? तू है कौन? सॉरी परेशानी के लिए। चल तुझे सच बता देती हूँ, हुआ बोयू बिल्कुल गायब हो गया जैसे शाओयान हुई थी। मुझे वो कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं। इसीलिए तुझे मैं कुछ नहीं बता सकती। हुआ वो है जिसने धोखा दिया। तुम उसके पीछे जाओ। क्या लगता है मैं नहीं जानना चाहती?
वो तुझे मिले तो बता देना, सारा इल्जाम उस पर लगा दूंगी। तो यहाँ क्या करे? अभी भी काम कर रही हो सकता है रात भर जागूं। टाइम बहुत कम है और मुझे कुछ स्केचेस बनाने हैं जल्द से जल्द, ताकि पकड़ में आ सकूं। लगता है तुम्हें अपना काम अब पसंद आने लगा है। पहले तो तुम शिकायत करती थी, हर दिन एक ही रोना कितना बोरिंग है वगैरह वगैरह। तुझे ये कैसे पता? चैनफैंग ने बता दिया है ना? तुम शिकायत करते थे कि कस्टमर परेशान करते हैं, उन्हें सर्व नहीं करना। चल मेरा मजाक मत बना अब। देख फैंग ने मुझे किस हालत में डाल दिया, फिर भी मैं उसका काम कर रही हूँ। अरे यार, मैं वही हूँ जिसने सैलून में बड़े बड़े दावे किए थे। KPIS सबसे पहले है, मैं सह लूंगी सब कुछ। वैसे भी मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती। क्या सच में यहाँ तक आ गई है? क्या तुम अमीर फैमिली से नहीं हो? तुम्हें यहाँ सिर्फ 1 साल रहना है, जब तुम वापस जाओगे सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तो इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तो नहीं समझ पाएगा। क्या खा रहे हो? बबल गम? पिछले दिनों में जो भी मैं चाहती थी पा लेती थी, इसीलिए कभी किसी चीज की इतनी चाहत नहीं हुई। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी मिलता है हर चीज की कदर करती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ एक बात पता चली है कि मुझे मेकअप से सच में प्यार है। जब मैं वापस जाऊंगी तो यही सब करूंगी, इससे कुछ अच्छा बना दूंगी जिस पर मुझे सच में फख्र हो। शो जेंग्यांग, क्या तू ठीक है उस दुनिया में? शो जेंग्यांग, तुमने उसे यहाँ लाया, लेकिन मैं उसे जल्द ही वापस भेज दूंगा।
मिस जैंग, मैं बता सकता हूँ कि आपने मेहनत की है। मेकअप डिजाइन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन क्या? मिस जैंग, मुझे डर है कि आपने स्टेज मेकअप नहीं किया है। सच में? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये लो, मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुछ कॉस्ट्यूम्स। आप रेफरेंस ले सकते हैं। इतने सारे हैं? बिल्कुल, ताकि पीछे बैठी ऑडियंस परफॉर्मर को स्टेज पर साफ देख सके। हमारे कॉस्ट्यूम थोड़े एग्जैगरेट होते हैं और मेकअप भी वैसा ही होता है। अगर आप स्टेज मेकअप डेली लुक के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो ऑडियंस को नहीं दिखेगा और ये हमारे परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम से मैच नहीं करेगा। ये देखो, अगर आप यहाँ पर कुछ राइन स्टोन लगाना चाहती हैं तो 10 मीटर दूर ऑडियंस उसे साफ नहीं देख पाएगी। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करती हूँ। और रुकिए, अभी एक और बात है। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन ये मेकअप लुक्स मतलब इनसे थोड़ा रनवे मॉडल जैसा फील आ रहा है। मतलब एक्टर्स इन्हें पसंद नहीं करेंगे। क्या तुम सीधी बात नहीं कर सकते? क्लियरली बोलूं तो मेकअप डिजाइन तो अच्छे हैं, लेकिन सभी एक जैसे लग रहे हैं। बताना मुश्किल है कि कौन कौन है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप चाहते क्या हैं असल में? ओह, ऐसा नहीं है। आखिर मैं मेकअप प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो बेहतर होगा कि आप इसमें थोड़ा सुधार करें ताकि मेकअप मैच करे हमारे परफॉर्मेंस और कॉस्ट्यूम से। ठीक है। रुइजू, आप यहां क्यों हैं? शियाओ युआन, ये डिजाइन स्टूपिड है। मेकअप करके तो अपना गुजारा कर कैसे लेती है वैसे? देखो फैंगरुई, तू इन्वेस्टर है तो तुझे हक है डिमांड करने का। लेकिन मेरे ख्याल से मैं काम करती हूँ अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखकर। पूरी कोशिश करूंगी। अगर तेरे पास अच्छा आइडिया है तो बैठकर बात कर सकते हैं। कुछ और नहीं, बस मुझे राजी कर दो। ठीक है? मुझे और 2 दिन चाहिए। जब ये दोबारा आएगी तो बता देना मुझे। मेकअप डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन सभी एक जैसे लग रहे हैं। बताना मुश्किल है कि कौन कौन है। मिस्टर की क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बस थोड़ी हवा खा रही हूँ, दिमाग के सुकून के लिए। डिजाइन नहीं बन रहा? अब नहीं, मैंने वो मेकअप का काम क्यों ले लिया। बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। शुरू होते ही बस परेशानी मिल रही है। मिस्टर कोई ने इतनी सारी गलतियां बता दी। शर्मिंदा हूं मैं। मुझे लगता था तुमने कॉलेज में फाइन आर्ट में मेजर किया था। कागज और चेहरे पर ड्राइंग में क्या बड़ा फर्क है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है। वो चाहती है कि मैं एक ही टोन में वाइब्रेंट मेकअप करूं। मैंने उस मिस्टर क्विज से पहले मिला हूँ। क्या वो इतना भी की है? है वो। तो उसकी गलती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शायद तुमने खाना नहीं खाया होगा। भूख लगी है? तेरी ट्रीट। हाँ, चलते हैं। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम
एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा तेरे पास ही